यह कहानी है न्यूजीलैंड की बर्बादी की, जब घमंडी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के 70 रनों पर ही 4 विकेट चटका कर मैदान पर नंगा नाच करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा था कि अब तो वो टीम इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने गुरूर के चलते थाला महेंद्र सिंह धोनी से तक पंगा ले लिया। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था धोनी और जडेजा उनके भी बाप हैं, जो न्यूजीलैंड की गर्दन मरोड़ कर उनकी कब्र खोदने की तैयारी कर चुके हैं। इस मैच में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक तीसरे वनडे का मंच तैयार हो चुका था। गुप्टिल ने अपनी टीम को चौके से खतरनाक शुरुआत दिलवाई थी। गेंद और बल्लों के बीच कांटों का घमासान अभी से ही शुरू हो चुका था, जहां शमी और गुप्टिल दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। 4 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने 32 रन ठोक डाले। तभी अगले ही ओवर में स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार नहीं आते हैं। जस्सी राइडर की गिल्लिक न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया और पूरा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। इस विकेट पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न तो देखने लायक था, लेकिन दूसरी तरफ गुप्टिल का बल्ला तो दहाड़ रहा था। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने विलियमसन के साथ हुई उनकी 150 रनों से अधिक की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम की रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन तभी 65 रन बनाकर खेल रहे विलियमसन को क्लीन बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया की वापसी की कहानी लिखना शुरू कर दी। यह विकेट टीम इंडिया के लिए कितना जरूरी था, यह धोनी का सेलिब्रेशन दिखा रहा था। हालांकि गुप्टिल को रोक पाना अभी भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी, लेकिन खुशखबरी यह थी कि दूसरी तरफ से इस खिलाड़ी को साथ मिलना काफी मुश्किल हो चुका था। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। खतरनाक लग रहे कोरी एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर रवि अश्विन ने न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था और न्यूजीलैंड अब तक 200 रन भी नहीं बना पाई थी, यानी भारतीय टीम का दबदबा मैच में कायम होने लगा था। तभी मैदान में चट्टान की तरह डटे गुप्टिल ने शमी की गेंद पर चौका जड़कर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। लेकिन अकेला खिलाड़ी कितना ही भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाता, वो अपनी टीम के लिए संकट मोचन तो बने हुए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को उनका इलाज पता था और बढ़ते दबाव के बीच धोनी के तुरुप के एक के जडेजा ने बाउंड्री पर अजिंक्य रनी के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली गुप्टिल को भी पवेलियन की राह दिखा दी और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खेमे में तो हाहाकार मचा दिया था। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गई। सबसे खूंखार कप्तान ब्रैंडन मैकुलम को इस मैच में वरुण एरन ने तो खाता भी खोलने नहीं दिया। आधी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तब वापस चली गई, पता ही नहीं चला। तो रहाणे के रॉकेट थ्रो के आगे रॉस टेलर भी केवल 17 रन बनवाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था अब तो भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से खिलवाड़ कर रहे हो। वो तो एक रन के लिए तरस रहे थे। एक तरफ से ल्यूक रोनकी अकेले ही टीम इंडिया से लड़ाई कर रहे थे। उनका लगाया गया न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। नेथन मैकुलम को शिखर धवन ने अपने रॉकेट थ्रो से केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। तो विकेट की सूची में इस ओवर में जडेजा ने ल्यूक रोनकी के जैसे खतरनाक खिलाड़ी का नाम भी शामिल किया। 38 रन बनाकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। 280 रन ही बने थे और न्यूजीलैंड के 8 सुपरस्टार तहस नहस हो चुके थे। यहाँ तक कि मिशेल मैक्लेनगन भी केवल 3 रन बनाकर जडेजा के सुपरमैन कैच का शिकार हुए। हालांकि आखिरी विकेट के लिए टीम इंडिया को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि टीम सऊदी इस मैच में आग उगल रहे थे। शमी की गेंद पर जड़कर उन्होंने अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो भुवनेश्वर कुमार को चौका जड़कर उन्होंने बता दिया कि बैटिंग करना उन्हें भी बखूबी आता है। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 49 ओवर में ही 300 रनों तक पहुंचा दिया था। तो आखिरी ओवर में भी इस खिलाड़ी ने एक तूफानी जड़ा और 50 ओवर में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को 314 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि न्यूजीलैंड हार मानना नहीं जानती है। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। सऊदी की तेज गेंद पर 27 रनों की तूफानी पारी की बदौलत इसका पीछा करने उतरे शिखर धवन और रोहित ने आते ही सीधे चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी। उनके इरादे साफ थे, न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से राई करने के लिए ये दोनों मैदान में उतरे थे। चौके क्या और क्या मैदान के चारों तरफ बारिश की तरह बरस रहे थे। एक के बाद एक तो तूफानी 6वें ओवर में रोहित ने उड़ाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अभी से ही हालत खस्ता करती थी। ऐसा लग रहा था कि ऐसी तूफानी बैटिंग से तो टीम इंडिया 40 ओवर में ही यह लक्ष्य चेज कर जाएगी। आखिर होगी क्यों ना, दोनों छोरों से केवल गेंदबाजों की बर्बादी का मंजर हमें देखने को मिल रहा था। देखते ही देखते रोहित ने तूफानी लगाकर 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया और जीत की मजबूत नींव बिछा दी थी। न्यूजीलैंड का गुरूर तो अभी से ही पानी पानी हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों के आक्रमण को रोका जाए। ये दोनों तो अपनी मनमर्जी से मानो गेंदबाजों से मजाक कर रहे हो। लेकिन तभी मैच में ट्विस्ट आता है। कोरी एंडरसन की पहली ही गेंद पर बाउंड्री पर खड़े वन नेट ने हवा में उड़ते हुए लाजवाब
जवाब कैच लपक कर धवन के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया और जिस तरीके से न्यूजीलैंड खिलाड़ियों ने चीखने चिल्लाते हुए इस विकेट का जश्न मनाया वो बता रहा था कि धवन उन्हें कितना दर्द दे रहे थे और यहां से टीम इंडिया को मानो किसी की नजर ही लग गई हो। रनों की रफ्तार धीमी हो गई थी, गेंदबाजों में जोश और जुनून की वापसी भी हो चुकी थी। विराट ने चौका जड़कर प्रेशर को कम करने की ट्राई जरूर की, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित बड़ा मारने के चक्कर में 39 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। 72 रन ही बने थे कि भारत के दोनों ओपनर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ चुकी थी, भारतीय फैंस मायूस थे कि गरीबी में आटा गिला। विराट कोहली भी केवल 6 रन बनाकर बैनेट का शिकार हो गए और भारत का टॉप 3 इतनी मुश्किल दौर में अपनी टीम का साथ छोड़ चुका था। तो इन झटकों से भारतीय फैंस उभर पाते कि अजिंक्य रहाणे कोरी एंडरसन ने वापस भेजकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की अकेले ही धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। 89 रनों की पारी पर भारत के टॉप 4 घुटने टेक चुके थे। अब तो लगने लगा था कि भारतीय टीम बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में अब टीम इंडिया की नया यहां पार लगाने के लिए सबसे बड़े हीरो और फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना क्रीज पर मौजूद थे, जिन पर भारतीय फैंस की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। आते ही धोनी ने चौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो न्यूजीलैंड को इतनी आसानी से जीतने तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। दूसरी तरफ से रैना का भी बल्ला गरज रहा था। जय और वीर धोनी और रैना की जोड़ी ने यहां से न केवल प्रेशर को हैंडल करना शुरू कर दिया बल्कि गेंदबाजों को दिन में तारे भी दिखाकर रख दिए। कोरी एंडरसन की गेंद पर धोनी के हेलीकॉप्टर ने भारतीय फैंस में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। विरोधी टीम के खिलाड़ियों को समझ में आ चुका था कि टीम इंडिया की नजर में केवल जीत का क्राउन चमक रहा है, उन्हें रोक पाना यहां से इतना आसान भी नहीं होगा। देखते ही देखते इन दोनों ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, खुद 50 रनों की मजबूर साझेदारी को अंजाम दिया और टीम इंडिया की मैच में वापसी करवा दी। साझेदारी और सूझबूझ से जैसे वो पारी को बिल्ड कर रहे थे वो तो देखने लायक था। खास तौर पर धोनी तो आज केवल 100 मीटर लंबे बरसाने के लिए आए थे, जिनकी गत से अभी से न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों का दिल दहल उठा था। टीम इंडिया बहुत तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी, हालांकि तभी मैच में एक बार फिर टर्न आता है और सुरेश रैना एक 3 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में अब धोनी से कंधा मिलाने के लिए रविंद्र अश्विन मैदान में आते हैं। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी अकेले ही न्यूजीलैंड को तबाह करने के इरादे से मैदान में आए थे। टीम इंडिया अभी भी जीत से लगभग 150 रन दूर थी। इसी बीच धोनी ने फिनिशर टच पारी को देते हुए अपना शानदार अर्धशतक ठोका। ऐसा लगने लगा था कि अब तो धोनी टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटेंगे, लेकिन तभी धोनी भी यहां गलती कर बैठे और बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। कोरी एंडरसन के आगे आज धोनी को भी घुटने टेकने पड़ गए थे। धोनी के विकेट पर जहां पूरा भारत के खेमा हिंदुस्तान उदास और निराश हो गया था। 184 रनों पर ही टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने जैसे धोनी के विकेट को सेलिब्रेट किया वो उनके खौफ का जीता जागता सबूत बन गया था। सबको लगने लगा था कि धोनी के वापस जाते ही साथ टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें भी वापस लौट गई हैं, लेकिन इस मुकाबले में तो एक नया इतिहास लिखा जाना था। मैदान में उतरे रविंद्र अश्विन के साथ मिलकर फिर वो करिश्मा कर दिखाया जो आज भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा पलटवार के लिए याद किया जाता है। न्यूजीलैंड की खुशियों को इन्होंने बहुत जल्द मातम में तब्दील कर दिया था। एक के बाद एक अश्विन ने केवल चौकों से ही डील करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द अश्विन ने चौका जड़ टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया तो वनडे को T-20 में तब्दील करते हुए इस खिलाड़ी ने कब अपना अर्धशतक पूरा किया पता ही नहीं चला। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की मैच भी पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने इस मैच को पूरा पलट कर रख दिया था। जब 33 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी तब भारत का पल्ला भारी था, लेकिन एक बार फिर यह मैच पलट जाता है जब बाउंड्री पर अश्विन गोयल के करिश्माई कैच का शिकार हो जाते हैं और 65 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ता है। एक बार फिर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी। 30 गेंद पर अंत में भारतीय टीम को जीत के लिए 45 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। भुवनेश्वर भी 4 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौट गए, लेकिन सलाम है सर जडेजा को एक के बाद एक कई चौके बरसाते हुए जडेजा ने 38 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका और टीम इंडिया को हार का मुंह मैच से देखने नहीं दिया। अंत में जब 8 गेंद पर 20 रनों की टीम इंडिया को जरूरत थी तब भी न्यूजीलैंड को लग रहा था कि वह मैच जीत जाएंगे। रोमांच इतना था कि अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। जडेजा टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे, गेंदबाजी कर रहे थे। इस मैच में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हीरो कोरी एंडरसन और चौथी ही गेंद पर जडेजा ने विकेट के पीछे एक खूबसूरत चौका बटोरकर मैच को इंडिया टीम की मुट्ठी में ला दिया था। अंतिम 2 गेंद पर अब भारत को जीत के लिए मात्र 8 रन चाहिए थे। तब एक बार फिर जडेजा का बल्ला उड़ान भरता है और ऐसा उड़ान भरता है कि गेंद को उन्होंने बाउंड्री के बाहर के लिए डिपॉजिट कर न्यूजीलैंड को न केवल खून के आंसू रुलाए बल्कि उनकी जीत की आखिरी उम्मीद को भी किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया। अंतिम गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे लेकिन तब जडेजा केवल सिंगल ले पाते हैं और यह ऐतिहासिक मैच ड्रॉ पर समाप्त हो जाता है। उस समय सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इस कारण आज भी ये मैच ड्रॉ है और इसे क्रिकेट इतिहास में